अपना बिजनेस इनको डेवलप कर रहे हैं और एक बहुत ही सक्सेसफुल लीडर है। और हमारे कंपनी में एक आईडी से एनटीसी भी है और दूसरे आईडी से अभी सीटीसी भी बने हैं और अपकमिंग ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूं कि उनका बहुत शॉर्टली इवन आईटीसी भी कंप्लीट होगा। तो मतलब ऐसे व्यक्ति के साथ आप सुनने वाले हो जो इस इंडस्ट्री और इस कंपनी में बहुत जाने पहचाने हैं और बहुत सारा अचीवमेंट किया है। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए मैं आप सब लोगों के जोरदार तालियां जिधर जिधर बैठे हैं आप अपने घर में बैठे होंगे या कहीं भी बैठे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि वही एक जोर से इतने जोर से ताली बजाएं कि आज उनको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई एक अच्छे अच्छे लोगों के पास वो बैठे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ मैं उनको स्क्रीन में बुलाना चाहता हूं, हमारे यंग एंड डायनेमिक लीडर, एक आईडी एनटीसी सीटीसी, दूसरा आईडी सीटीसी, मुरारी माले जी को मैं स्क्रीन पे लेना चाहता हूं। मुरारी माले जी, अगर मेरा आवाज आपको आ रही है तो वेलकम टू द स्क्रीन। थैंक यू सो मच सर। आपके पर आज पूरा डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं आपके हवाले करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। रियली आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इतना जबरदस्त शानदार ट्रेनिंग लेने का एक अच्छा मौका आज मुझे MILFL मैनेजमेंट के थ्रू मिला है। तो रियली मैं मैनेजमेंट का, साथ ही साथ रीजनल मैनेजर श्री श्रीकांत सर का और हमारे ग्रेट ऑनलाइन मैन वाइस प्रेसिडेंट सर को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि एक बेहतरीन मौका मुझे दिया। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का आज के इस ऑनलाइन मीटिंग के अंदर वेलकम है। एक बेस्ट सेशन आज होने जा रहा है हार्वेस्ट के थ्रू, जो आज न्यूली जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो डिस्ट्रीब्यूटर का एक्चुअली रोल क्या होना चाहिए इनिशियल लेवल पे, जिसकी वजह से उसका जो बिजनेस है प्रॉपर लेवल पे बिल्ड होना चाहिए। तो उस टॉपिक को लेके आज हम लोग कवर करेंगे और आप लोग अगर साथ देंगे तो डेफिनेटली आज का सेशन बहुत ही जानदार, शानदार और धमाके के साथ होगा। और आई होप आप सभी लोगों को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा होगा। सो ओके सर, मेरा स्क्रीन शेयर हुआ? ओके सर, चलो थैंक यू। सो बेसिकली आज का जो सेशन है दोस्तों, ये है डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हमें क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, उस टॉपिक को लेके हम लोग आने वाला नियर अबाउट 2 घंटा हम लोग कवर करेंगे। तो बहुत सारे लोग नए हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा मेरा परिचय करना चाहूंगा। मेरा नाम मुरारी महाल है। मैं प्रॉपरली छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। आज माइलेब के अंदर अगर देखा जाए पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि मेरे लाइफ में फर्स्ट काम मेरे कॉलेज के बाद अगर कोई किया है मैंने तो माइलेब से लिए, और पूरा लाइफ टाइम इसी मैनेजमेंट के साथ एज ए करियर यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर देखा जाए आज जो सेशन में लेने वाला हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस काम आएगा अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ करते हुए, और इसी बेसिस के ऊपर आज हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सो बेसिकली इंट्रो जो है आज का प्रोग्राम, वो तो हमारे रिस्पेक्टेड रीजनल मैनेजर सर ने तो क्लियर करा दिया है। हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे जाएंगे क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जो आज कवर करना है, राइट। सो बेसिकली आज हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री का नाम है एज ए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और आज डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अगर शुरुआत अगर सही से होती है, मतलब ऐसा माना जाता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर हमारी काम की शुरुआत अगर सही तरीके से होती है तो हमारा जर्नी भी बहुत सही तरीके से होता है। और आज मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ कि अगर हम लोगों को माइलेफिल के अंदर या इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना है तो पहले इस इंडस्ट्री को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, किस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, राइट है। सो पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली जर्नी बताऊंगा या थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की रिलेटेड, कि हम लोग किस इंडस्ट्री में है, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे इस बिजनेस को रन कैसे किया जाता है, राइट है। सो बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग ये जो इंडस्ट्री है, इसको अगर राइट वे से अगर करना है हम लोगों को तो 3 चीजें हम लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस के अंदर 3 रोल हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। पहला रोल देखने के लिए मिलता है एज ए कस्टमर्स, दूसरा रोल हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो है डिस्ट्रीब्यूटर, और तीसरा रोल हम लोगों को मिलता है एज ए लीडर, राइट। सो 3 तरीके के लोग इस बिजनेस में हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो आज इस मीटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, हो सकता है वो कस्टमर है, सिर्फ उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। कुछ लोग ऐसे भी है जो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर है, जिनका आइडिया एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वर्क करता है, और बहुत सारे एज रिस्पेक्टेड रैंक होल्डर्स भी, लीडर्स भी इस मीटिंग में अवेलेबल है। तो होता क्या, एक बात समझना इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर यानी क्या, जो सिर्फ प्रोडक्ट खरीदा है, और डिस्ट्रीब्यूटर यानी क्या, जो डिस्ट्रीब्यूटर का रोल करता है।
तो आज हम लोग ये समझने वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे इस मीटिंग में जिन्होंने 10,000, 20,000, 30,000 का प्रोडक्ट खरीद लिया है, आईडी उनका डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है, लेकिन मेंटली वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, मेंटली वो कस्टमर ही है। तो जब हम लोग कस्टमर मेंटालिटी में रहेंगे तो एक ही रहेगा दिमाग में कि हम लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन से मतलब रहेगा, बिजनेस से कोई ज्यादा मतलब या ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर हम लोग हमारी मेंटालिटी डिस्ट्रीब्यूटर की बनाएंगे तो डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटर का रोल क्या है वो समझ में आएगा। और आज की इस मीटिंग के अंदर हम लोग समझने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटर का रोल क्या होता है। तो हमारा आईडी तो ऑलरेडी बन चुका है डिस्ट्रीब्यूटर, अभी हम लोगों को मेंटली एक्शन के दौर पे अगर देखा जाए तो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। और जब एक डिस्ट्रीब्यूटर उसका एक्टिविटी एक्शन एक प्रॉपर लेवल पे करता है तो डेफिनेटली उसका एक अच्छा टीम बनता है। जब उसका अच्छा टीम बनता है तो उसी टीम को लीड करके एक अच्छा लीडर बनता है, जब तब जाके वो अच्छा पैसा कमाता है। तो आज इस मीटिंग में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर का रोल समझ लेंगे ताकि आपको और सही तरीके से आसानी होगी इस बिजनेस को, ये जो जर्नी है वो सक्सेस जर्नी आपकी बननी चाहिए, राइट है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को ये पता होना चाहिए कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो है क्या, राइट है, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। सो डायरेक्ट सेलिंग को तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे आज, ताकि बहुत सारे अभी जो मैं एग्जांपल आपको देने वाला हूँ या जो चीज आपको समझाने वाला हूँ, ये चीज अगर आपने प्रॉपरली ये जो 2 स्लाइड्स में अभी आपको आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ, अगर इसको आप समझ लेते हो तो मोर देन 80% टू 90% हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उधर ही कवर कर सकते हैं। और ये लोगों के लिए नहीं, पहले हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये जान लेना, राइट है। तो डायरेक्ट सेलिंग को जानने से पहले उसको थोड़ा सा हिस्ट्री देखना पड़ेगा। सो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, देखो जब डायरेक्ट सेलिंग का स्टार्टअप की अगर मैं बात करूं तो यूएस से हम लोगों को पता है यूएस से स्टार्टअप हुआ, अमेरिका से इसका 1940 में इसका स्टार्टअप हुआ। देन उसके बाद में इसको ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो ग्लोबलाइजेशन में ये 1980 में वर्ल्ड वाइड लेवल पे आज बहुत सारे कंट्रीज के अंदर डायरेक्ट सेलिंग ने खुद का व्यापार चालू किया, बिजनेस चालू किया। देन थोड़े थोड़े दिनों बाद मतलब 1996 के आसपास हमारे इंडिया में इसका इंडस्ट्री का लॉन्च हुआ। तो हमारे इंडिया में जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो एक अच्छा खासा लेवल पे एक अच्छा एजेंडा लेके अच्छे इंटेंशन के साथ डायरेक्ट सेलिंग ने काम चालू किया हमारे देश में कुछ फॉरेन कंपनीज के थ्रू। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की शुरुआत हुई हमारे देश में तो डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ कुछ और इंडस्ट्री ने भी यहाँ पे एंट्री किया, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जो कि दिखने में सेम है लेकिन इनका इंटेंशन टोटली डिफरेंट होता है। तो आज भी अगर देखा जाए हो सकता है इस मीटिंग में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग और इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर थोड़ा सा समझ जो डिफरेंट है वो समझ नहीं पाते और यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूंगा। जो रिसेंटली हमारे बिजनेस में आए हैं उनका एक बहुत बड़ा मिथ होता है इंडस्ट्री को लेके, या अपलाइन या किसी के भरोसे इस बिजनेस में काम करते लेकिन अंदर से फूट कर मतलब अंदर से तड़प से इस बिजनेस को क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज है। तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग जब आई इंडिया में 1996 में इंडस्ट्री, तब उसके साथ में इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी आए और उसकी वजह से आज बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन में दूर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग क्या है और इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग ये बोलता है कि आप पैसा दो, राइट, पैसे के बदले में हम लोग आईडी और प्रोडक्ट्स लेंगे, राइट। देन उसके बाद में अगर देखा जाए आपको सिस्टम के साथ वर्क करना पड़ेगा, और अगर आप सिस्टम के साथ वर्क करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा इनकम करोगे, राइट, मतलब काम करना पड़ेगा, देन आप अच्छा इनकम कर पाओगे। लेकिन इसी के साथ जब इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे देश में आए तो इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते थे आप सिर्फ पैसा दो, पैसे के बदले में आपको पेपर प्रोडक्ट देंगे। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा मार्केट में मिलते हैं कि किसी को बॉन्ड करके दिया, किसी को चेक दिया, राइट है। ऐसे पेपर प्रोडक्ट वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं मार्केट में कि पैसे के बदले में किसी को चेक दे दिया, बॉन्ड दे दिया, राइट। और सबसे मेन चीज वहां पे काम करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको पैसा दिया जाएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग एक जगह पे कहता है कि पैसा दो, पैसे के बदले में प्रोडक्ट मिलेगा, काम किया, काम के बदले में पैसा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते थे कि पैसा दो, पैसे के बदले में सिर्फ आपको पेपर प्रोडक्ट मिलेगा, काम करने की जरूरत नहीं है और फिर भी आपको पैसा मिलेगा। इसके अंदर अगर देखा जाए दोनों इंडस्ट्री सेम सिमिलर टाइम में चली और नियर अबाउट 2014-15 आते आते बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज हुए। क्योंकि कंफ्यूजन इसलिए हुआ, एक जगह पे देखते थे डायरेक्ट सेलिंग में लोग सफल होते दिख रहे थे, पैसे कमाते हुए दिख रहे थे, ड्रीम्स को कंप्लीट करते हुए दिख रहे थे। एक जगह पे अपने आसपास के जोन में हमारे फ्रेंड सर्कल में रिलेटिव कोई एक दो ऐसे लोग मिलते थे कि हाँ हमने भी किया था, हमारा लॉस हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो यहाँ पे एक जगह पे सक्सेसफुल लोग भी दिखते थे, एक जगह पे कुछ फेलियर लोग भी दिखते थे, या उनको ऐसे चक्कर में वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते। हो सकता है इस मीटिंग में बहुत सारे लोग होंगे जो कंफ्यूजन में होंगे, तो मैं आपको कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा। जहाँ पे
प्योर डायरेक्ट सेलिंग वर्क था, आज वो सारे लोग सक्सेसफुली है और आज एज ए करियर इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जनरेशन टू जनरेशन ये काम हो रहा है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सर्चिंग किया 2014-15 के बाद में कि ये इंडस्ट्री क्या है। तो गवर्नमेंट ने जब स्टडी किया तब पता चला ये पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा बिजनेस बोल के इसका आइडेंटिटी है। हमारे देश में ये बिजनेस का कंफ्यूजन क्यों है? बिकॉज ऑफ इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो हमारे गवर्नमेंट ने 2016 में इस इंडस्ट्री को लेके एक पहला गाइडलाइन बनाया और जब गाइडलाइन बना तो बहुत सारा एक अच्छा बेस इस इंडस्ट्री का बना, बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट आया। और गाइडलाइन के बाद में अगर देखा जाए हम सब के लिए बहुत जबरदस्त एक अच्छा गुड न्यूज हम लोग इसको बोल सकते हैं। 21 जून 2023 के दिन हमारे भारत सरकार ने फाइनली इस इंडस्ट्री को लेके बिल पास किया, लॉ पास आउट किया और एज पर लॉ आज हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, 100% लीगलाइज्ड इंडस्ट्री है, एथोराइज्ड इंडस्ट्री है। तो ये चीज आपको समझना है कि आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान में काम नहीं कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम लोग है तो डेफिनेटली हमारा करियर सिक्योर है, ना हमारा कि कोई लॉस होने वाला है, ना हमारी वजह से किसी और का लॉस होने वाला है। ये उन लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जो नए नए बिजनेस में तो आ जाते हैं लेकिन कई बार किसी को बिजनेस बताने की डेयरिंग नहीं कर पाते। वो क्यों नहीं कर पाते डेयरिंग? बिकॉज उनके मन में कहीं ना कहीं डर होता है छोटा मोटा कि कहीं आगे चल के कुछ हो गया तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड सारी चीजें हैं। और सबसे मेन चीज आज इसके लिए स्पेशली लॉ बना है तो डायरेक्ट सेलिंग में 100% फ्यूचर है। और ये सिर्फ मैं ओरली नहीं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो पहला गाइडलाइन बताया मैंने 2016 में बना, ये आपको गूगल डेटा में भी मिल जाएगा, ये उसका एक स्लाइड है आपके सामने। सेकेंड जो 21 जून 2023 को सेकेंड बिल पास हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, आज ये एथोराइज इंडस्ट्री बनी है। तो डेफिनेटली हम लोगों को इस बिजनेस में कोई भी 1% भी डाउट रखने की जरूरत नहीं है, 100% भरोसे के साथ इस बिजनेस को करना है। मैं आपको एक चीज एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा। अगर हम लोगों को एक जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहीं पे पैदल जा रहे हैं और पैदल जाते थे कोई अगर खड्डा बीच में आता है, बराबर है, अगर उसको अगर पार करना है तो 100% एनर्जी लगानी पड़ेगी तब जाके उसको हम लोग पार कर सकते हैं। अगर 99% भी अगर हम लोगों ने एनर्जी लगाए तो हम लोग डेफिनेटली उस खड्डे में ही जाने वाले हैं। तो इस बिजनेस पे भी वही आपको करना है। इस बिजनेस को अगर आप इस इंडस्ट्री के ऊपर आपको 100% भरोसा रखना है तब जाके आपकी सक्सेस जर्नी कंप्लीट होने वाली है। अगर आप 99 पे भी अटके हुए हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग को लेके तो 100% ये बेसिक चीज तो आपको समझ में आई होगी। ये एग्जांपल आज बहुत सारे लोगों को क्लोजिंग सेशन में आने वाले समय में काम आएगा। तो फ्रेशर लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो हमारे देश का सिस्टम है, अगर कोई भी चीज का लॉ बनता है, कोई भी चीज पब्लिक तक पहुंचानी है तो उसके लिए माध्यम होता है जो है एजुकेशन सिस्टम, राइट है। तो आज हमारे देश में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन यूनिवर्सिटीज ने डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन स्टार्ट किया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो शिक्षा यूनिवर्सिटी है जो पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन इन डायरेक्ट सेलिंग ऑलरेडी डिग्री डिप्लोमा स्टार्ट किया है। और आज यहाँ पे देख सकते हो आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो 1 साल का फीस लगता है 1,51,000, जो कि आज आप समझ सकते हो कि अगर इस इंडस्ट्री के अच्छे दिन आएंगे, ये हम लोग किस बेसिस के ऊपर बोल रहे हैं तो इसी बेसिस के ऊपर बोल रहे हैं कि आज गवर्नमेंट इसके लिए लॉ दिया है, साथ ही साथ ये एजुकेशन सिस्टम में भी आ चुका है। तो अगर एजुकेशन सिस्टम, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर कोई स्टूडेंट है जो पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सर्च करेगा और उस कंपनी के अंदर अपना करियर लगा देगा। क्योंकि अगर पीजी डिप्लोमा डायरेक्ट सेलिंग बना है तो वो डॉक्टर और मेडिकल फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड में तो जाएगा नहीं, वो जिस फील्ड में उसने एजुकेशन लिया उसी फील्ड में आगे बढ़ेगा। तो ये चीज समझ लो कि आने वाले समय में इस बिजनेस का एक्चुअल वाकई में गोल्डन टाइमिंग स्टार्ट हुआ है और हम लोग राइट टाइम पे इस बिजनेस के अंदर एसोसिएट हो चुके हैं। तो इंडस्ट्री के बारे में तो बेसिक चीजें तो समझ में आई है।